स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पढ़ रहे हैं पोएम 8 माई हिवेन और पोएम 8 के शुरुआती दो स्टेंजर कल के वीडियो में आपको समझाया गया और जो लास्ट का स्टेंजर थर्ड है वो हमने आज आपके सामने बोर्ड पे लिखा है और आज आप लोग पढ़ेंगे स्टेंजर थर्ड। तो आप लोग पढ़ रहे थे पोएम माई हिवेन माने मेरा स्वर्ग, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही अच्छी पोएम है। गीतांजलि से इसको अडॉप्ट किया गया है और इस पोएम में कवि ने एक आदर्श भारत और आदर्श भारतीय लोगों की कल्पना की है। क्योंकि ये पोएम आजादी से पहले लिखी गई है तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारा देश और हमारे देश के लोग ऐसे हों जो इस पृथ्वी पर ही एक स्वर्ग का निर्माण कर दें और हमारे यहाँ की व्यवस्था स्वर्ग की व्यवस्था के समान हो जाए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्टेंजर थर्ड में लिखा हुआ है आगे, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of their habit। तो where माने जहाँ पर, the clear माने स्पष्ट, stream माने चिंतन, of reason माने कारण का, has not lost its way अपना रास्ता न खोए। जहाँ पर कारण का स्पष्ट चिंतन अपना रास्ता न खोए, into the dreary desert sand of their habit मूल प्रवृत्तियों के निर्जर मरुस्थल में। पूरी लाइन का मतलब है मूल प्रवृत्तियों के निर्जर मरुस्थल में या निर्जीव मरुस्थल में। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारा देश ऐसा हो, हमारे देश के लोग ऐसे हों जो स्पष्ट चिंतन करने वाले हों और उनका स्पष्ट चिंतन या उनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग, उनका प्रगतिशील चिंतन मूल प्रवृत्तियों के निर्जर मरुस्थल में भटक न जाए, खो न जाए। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा देश ऐसा हो या हमारे देश के लोग ऐसे हों जो स्पष्ट चिंतन करने वाले हों और वो लोग मूल प्रवृत्तियों के निर्जर मरुस्थल में भटक ना जाएं या खो ना जाएं, अर्थात उनके स्पष्ट चिंतन करने की आदत समाप्त ना हो जाए, वो उस आदत से रहित ना हो जाएं। और आगे कहता है कवि, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, where माने जहाँ, the mind माने मस्तिष्क is led forward आगे बढ़ता रहे, by the उनके द्वारा into ever widening हमेशा विस्तृत या प्रोग्रेसिव सोच की ओर, थॉट माने विचार एंड एक्शन माने कर्म। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों को या हमारे देश में रहने वाले लोगों को ऐसी सद्बुद्धि देना कि वो लोग निरंतर प्रगतिशील विचारों की ओर बढ़ते रहें और निरंतर प्रगतिशील विचारों का अनुगमन करते रहें, उन्हें मानते रहें और उनका अनुपालन करते रहें। तो where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों को ऐसी सद्बुद्धि देना कि वो आपके द्वारा बताए गए सद्बुद्धि के सन्मार्ग पर, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर मन और कर्म से निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें, प्रगति को प्राप्त करते रहें। Into that heaven of freedom, my father, let my country away। Into माने में, that माने उस, heaven माने स्वर्ग में, of freedom माने स्वतंत्रता के। कवि कहता है कि स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में my father मेरे पिता अर्थात हे ईश्वर, let my country away मेरे देश को जगाते रहना, अर्थात उसे निरंतर जागरूक बनाए रखना। तो
तो कवि लास्ट लाइन में प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, आजादी के इस स्वर्ग में, अर्थात आजादी के बाद हमारा देश ऐसा हो कि एक स्वर्ग के समान हमारा देश बन जाए और उस देश में लोग इस प्रकार रहें कि वो लोग सदैव संगति अच्छी करें, एकता के बंधन में बंधे रहें और निरंतर प्रगति करते रहें। ऐसी प्रार्थना करता है कवि ईश्वर से। इस स्टैंजा को एक बार फिर रिपीट करते हैं। लिखा हुआ है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीडर had not lost its way into the dreary deserts and of their habit। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों को आजादी के बाद ऐसी स्पष्ट चिंतन करने की शक्ति देना कि वो लोग मूल प्रवृत्तियों के निर्जीव या निर्जन मरुस्थल में दोबारा फिर न खो जाएं, अर्थात वो लोग रूढ़िवादिता में, अंधविश्वास में दोबारा फिर न फंसें। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। और कभी ईश्वर से फिर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों को ऐसा मार्ग दिखाना जिससे वो लोग निरंतर मन और कर्म से प्रगति की ओर अग्रसर रहें, प्रगति की ओर बढ़ते रहें, अर्थात मन और कर्म से लगातार प्रगति करते रहें। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। तो आजादी के इस स्वर्ग में हे ईश्वर, आप मेरे देश को, आप मेरे देश के लोगों को जगाए रखना, उन्हें जागरूक रखना। ये रही हिंदी आपकी स्टैंजा थर्ड की। और अब एक बार पूरी पोएम को रिपीट कर देते हैं। आप लोग बुक में पेज नंबर निकाल लें 102 और पोएम आपकी शुरू है यहाँ से, When the mind is without fear। पूरी पोएम एक साथ आपको हम पढ़ा देते हैं और वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग या सेंटेंस आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इससे जब पहला आपका शुरू होता है, Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर आजादी से पहले इस कविता को लिख रहे हैं कि लिखते हैं और उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की है जो हर एक प्रकार से उन्नतशील हो, प्रगतिशील हो और आदर्श देश हो और उस देश के नागरिक भी आदर्श नागरिक हों। कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि देना, उन्हें निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर बनाए रखना और हमारे देश के लोग ऐसे हों कि वो कर्मशील हों, रूढ़िवादिता से अलग रहें, अर्थात अंधविश्वास से, और जो रूढ़िवादी सोच बनी है देश के लोगों की उससे वो लोग छुटकारा पा जाएं और निरंतर विकास के पहिए को आगे बढ़ाते रहें, अर्थात प्रगति की ओर अग्रसर रहें। तो स्टेज पहला आपका है, Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है Where the mind is without fear, कि हमारा देश और हमारे देश के लोग आजादी के बाद ऐसे हों कि उनका मस्तिष्क भय रहित हो और उनका सिर सदैव गर्व से ऊंचा रहे। Where the knowledge is free, कवि कल्पना करता है कि हमारा देश आने वाले समय में ऐसा हो जहां हर किसी के लिए शिक्षा मुक्त हो, अर्थात हर किसी को शिक्षा पाने का अधिकार हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where माने जहां पर the world माने संसार has not been broken up, तोड़ा मरोड़ा ना जाए, into fragments माने टुकड़ों टुकड़ों में, by narrow domestic walls, घरेलू रूढ़िवादी बंधनों में। तो कवि कहता है कि हमारा देश, हमारा संसार ऐसा हो जहां पर हमारे देश के लोग रूढ़िवादिता के बंधनों में ना फंसे, रूढ़िवादिता के चक्कर में ना फंसे। थर्ड लाइन में कवि कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश ऐसा हो, हमारे देश के लोग ऐसे हों कि वो रूढ़िवादिता के जंजाल में, रूढ़िवादिता के चक्कर में
भविष्य में फिर कभी ना हंसें। और अगली लाइन है वेयर बर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कवि कहता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोग ऐसे हों जो लोग हृदय की गहराई से सत्य बोलते हों, अर्थात जो लोग सदैव सत्य वचन ही बोलते हों, झूठ कभी ना बोलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन। वेयर माने जहां, टायरलेस माने अथाह, स्ट्राइविंग माने प्रयास, स्ट्रेच माने फैलाएं, इट्स आर्म माने अपनी भुजाएं, टुवर्ड परफेक्शन माने पूर्णता की ओर। और कवि कहता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोग ऐसे हों जो अपने अथाह या अथक प्रयासों से संपूर्णता की ओर अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को फैला सकें, अर्थात ज्यादा से ज्यादा उन्नति प्राप्त कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। और अब लास्ट स्टेंजा है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ विजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी जर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट। कवि कहता है, एक कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप हमारे लोगों को, आप हमारे देश के लोगों को स्पष्ट चिंतन करने की शक्ति देना, जिससे कि वो मूल प्रवृत्तियों के निर्जर मरुस्थल में भटक ना जाएं। तो कवि कहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप हमारे देश के लोगों को स्पष्ट चिंतन करने की शक्ति देना, जिससे वो मूल प्रवृत्तियों के निर्जर मरुस्थल में भटक ना जाएं, अर्थात फिर रूढ़िवादिता के चक्कर में ना फंस जाएं। Where the mind is led forward by the into your widening thought and action। और कवि कहता है, कल्पना करता है कवि कि हे ईश्वर, आप हमारे लोगों को ऐसा वरदान देना कि वो लोग मन और कर्म से आपके बताए रास्ते पर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें, निरंतर सफलता की ओर बढ़ते रहें। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। और कवि कहता है कि हे ईश्वर, आजादी के या स्वतंत्रता के इस स्वर्ग में आप हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को जगाए रखना, उन्हें निरंतर जागरूक बनाए रखना। तो स्टूडेंट, ये कविता आपकी कंप्लीट होती है और इसमें कुछ सेंटेंसेस में बहुत ही अच्छी प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है। जैसे वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, इसमें पर्सनिफिकेशन का प्रयोग है। और जो लास्ट लाइन है लेट माई कंट्री अवेक, इसमें एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग है। और कविता में जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, इसमें पर्सनिफिकेशन, एंड लेट माई कंट्री अवेक, इसमें एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग है। ये आपको हम बताया दे रहे हैं। सेंट्रल आइडिया पोएम का हम आपको लिख के सेंड कर देंगे, जिसके एक्सप्लेनेशन हैं वो भी आपको भेजे जाएंगे। आशा है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई पोएम आप अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। और अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप लोग कमेंट करें। और साथ ही साथ जो पीछे पोएम्स आपको पढ़ाई गई हैं उनका आप निरंतर रिविजन करते रहें, रेगुलरली उनको पढ़ते रहें। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।